भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर अक्सर कहा जाता है कि उसे समझ पाना आसान नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है उसके लिए गए फैसलों, समय, तरीका और दूरदृष्टि। बीजेपी केवल वर्तमान की राजनीति नहीं करती, बल्कि वो आने वाले 10-20 साल की राजनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखकर अपने निर्णय लेती है। नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना इसी सोच का ताजा उदाहरण है। 5 बार के विधायक, 2 बार बिहार सरकार में मंत्री और संगठन के अनुभवी नेता नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी नेतृत्व केवल चेहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार करने पर केंद्रित है। एबीवीपी से निकलने वाले नितिन नवीन का संगठनात्मक सफर ये बताता है कि बीजेपी में पद नहीं बल्कि प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। युवा मोर्चा से लेकर सरकार और संगठन तक का यह सफर इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी अपने कैडर को समय के साथ तराशती है और जब उसे लगता है कि व्यक्ति नेतृत्व के लिए तैयार है, तब उसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। सबसे पहला, नई लीडरशिप पर बीजेपी का फोकस। देश और दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिनसे ये साफ हो जाता है कि उसका फोकस केवल वर्तमान राजनीति तक सीमित नहीं है। बीजेपी संगठन के साथ साथ सरकार के स्तर पर भी नई लीडरशिप को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, दिल्ली में रेखा गुप्ता और ओडिशा में मोहन चरण मांझी जैसे नाम इस बात के ताजा उदाहरण हैं कि पार्टी का नेतृत्व नए चेहरों पर भरोसा जताने से पीछे नहीं हटता। भविष्य की लीडरशिप को गढ़ने पर पार्टी का फोकस इस बात से भी समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र इकाई यानी एबीवीपी से निकलने वाले युवाओं को संगठन और सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रोहित चहल, यूपी में योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यक्रम के दौरान ओएसडी रहे अभिषेक कौशिक, यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सहयोगी नितेश तोमर और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सहयोगी राहुल सारस्वत इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये सभी नेता कुछ समय पहले तक छात्र राजनीति में सक्रिय थे और आज संगठन और सत्ता के महत्वपूर्ण हिस्से बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने राजनीतिक दायरे का विस्तार कर रही है और इस प्रक्रिया में पार्टी का विशेष फोकस ओबीसी समुदाय पर साफ तौर पर दिखाई देता है। संगठन और सरकार दोनों स्तर पर ओबीसी वर्ग से आने वाले नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि बीजेपी अपने परंपरागत जनरल कैटेगरी कैडर को नजरअंदाज कर रही है। पार्टी की रणनीति समावेशन की है, न कि किसी एक वर्ग के पक्ष में झुकाव की। बीजेपी ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बीच संतुलन साधकर आगे बढ़ रही है। यूपी जैसे बड़े राज्य सहित कई अन्य राज्यों में पार्टी ने ओबीसी समुदाय से आने वाले नेताओं को संगठन की कमान सौंपी है। वहीं कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर यह संदेश दिया गया है कि सामाजिक संतुलन बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा है। तीसरा है नेतृत्व परिवर्तन को सहज बनाना। जहां अधिकांश राजनीतिक दलों के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर असमंजस और अंदरूनी खींचतान देखने को मिलती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सहज और व्यवस्थित बनाकर रखा है। बीजेपी में नेतृत्व बदलाव को किसी संकट की तरह नहीं, बल्कि संगठनात्मक निरंतरता के हिस्से के रूप में देखा जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जैसे स्थापित और बड़े चेहरों की जगह मोहन यादव, भजन लाल शर्मा और विष्णुदेव साय जैसे अपेक्षाकृत नए नेताओं को आगे लाकर पार्टी ने स्पष्ट किया कि नेतृत्व चुनने की शक्ति केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड के पास केंद्रित है। इस मॉडल के जरिए पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति भले बदले, लेकिन संगठन की दिशा और नीतियों में कोई भ्रम ना हो। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।